हमारा भारतीय रेलवेज विश्व का सबसे ज्यादा विविधताओं से भरा हुआ रेलवे सिस्टम है। यहाँ 2 फुट की नैरो गेज से लेकर 5 फुट की ब्रॉड गेज और छोटे बी क्लास के लोकोमोटिव से लेकर बड़े बड़े गैरेट लोकोमोटिव्स का भी प्रयोग हुआ है। इन सभी विविधताओं की वजह से हमारा रेलवेज विदेशी रेल प्रशंसकों का तीर्थ स्थल हुआ करता था। लेकिन आमान परिवर्तन और विद्युतीकरण की आई आंधी ने इस विविधता को खतरे में डाल दिया है और आज के वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ उन हेरिटेज स्टीम लोकोमोटिव्स के बारे में भी जानेंगे जिन्हें भारतीय रेलवेज ने विदेशी रेलवेज को बेच दिया है। हमारे रेल फैंस की अक्सर ये शिकायत रहती है कि हमारा रेलवेज ऐतिहासिक चीजों की तरफ कुछ खास सीरियस नहीं है और इस बात में काफी ज्यादा सच्चाई है। हमारे देश में कई सारे ऐसे कोचेस और लोकोमोटिव्स मौजूद हैं जो कि कबाड़ अवस्था में कहीं गुमनाम पड़े हैं। हालांकि रेलवेज ने कई सारे रोलिंग स्टॉक्स को प्रिजर्व कर लिया है, लेकिन प्रिजर्वेशन के बावजूद ये लोकोमोटिव्स और कोचेस सुरक्षित हैं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इस बात का उदाहरण हमें वर्तमान में और इतिहास में दोनों जगह देखने को मिल सकता है। हमारे देश की पहली पैसेंजर ट्रेन खींचने वाले लोकोमोटिव्स सुल्तान साहिब और सिंध में से सिंध लोकोमोटिव को प्रिजर्व कर लिया गया था और आजादी के बाद भी ये लोकोमोटिव मुंबई में ही मौजूद था। साल 1953 में इस लोकोमोटिव का 100वां जन्मदिन आया और हमारी रेलवेज ने इसे बहुत बड़ा तोहफा दिया, इसे स्क्रैप करने के रूप में। अगर बात करें वर्तमान समय की, तो वर्तमान में CST स्टेशन की हेरिटेज गली में ऐतिहासिक WCG-1 लोकोमोटिव को प्रिजर्व किया गया है, लेकिन स्टेशन पर हो रहे रेनोवेशन के काम के कारण ये लोकोमोटिव अब मलबे में धंस चुका है और कोई भी आला अधिकारी इस लोकोमोटिव की सुध लेने को तैयार नहीं है। इस मामले में हमारे रेलवेज को कई सारी बातें सीखने की जरूरत है। उदाहरण के तौर पर ब्रिटेन का रेलवे, यहाँ पर ऐतिहासिक स्टीम लोकोमोटिव्स और रोलिंग स्टॉक्स के लिए अलग से हेरिटेज रेलवेज बनाए गए हैं। यहाँ पर सिग्नलिंग सिस्टम से लेकर पॉइंट सेट करने तक के सारे काम पुरानी तकनीक से ही किए जाते हैं। यहाँ तक कि शंटिंग भी स्टीम लोकोमोटिव द्वारा ही की जाती है। जब कोई ट्रेन लोको फेलियर का शिकार होती है तो उसे खींचने के लिए भी स्टीम लोकोमोटिव का ही प्रयोग किया जाता है। इन सभी कार्यक्रमों के चलते वहाँ की रेलवेज ने पुराने दौर को आज भी जिंदा किया हुआ है और ब्रिटेन में ऐसे 170 छोटे मोटे रेलवेज हैं। बात करें अगर दूसरे देशों की, तो USA में ऐसे 105, जर्मनी में ऐसे 60 और जापान में ऐसे 9 हेरिटेज रेलवेज हैं जहां केवल स्टीम लोकोमोटिव्स का ही प्रयोग किया जाता है। अगर बात करें हम भारत की, तो भारत में ऐसा एक भी हेरिटेज रेलवे मौजूद नहीं है। भारत में केवल नीलगिरी माउंटेन रेलवेज ही एक जगह है जहां रोजाना स्टीम लोकोमोटिव्स का प्रयोग किया जाता है। एक डीजल इंजन का एक्सल वेट स्टीम लोकोमोटिव से कहीं ज्यादा होता है और मेट्रोपालियम से कुन्नूर के बीच ऐसे कई सारे रेल पुल बने हुए हैं जो कि डीजल इंजन का वजन नहीं झेल सकते और इसी के चलते मजबूरी में ही सही पर रेलवेज ने स्टीम लोकोमोटिव्स को यहाँ जिंदा रखा हुआ है। विदेशी रेलवेज न केवल इन स्टीम लोकोमोटिव्स को मेंटेन करती है बल्कि उन लोकोमोटिव्स को बनाने में भी लगी हुई है जिन्हें काफी समय पहले स्क्रैप कर दिया गया था। उदाहरण के तौर पर ब्रिटेन का P2 क्लास का लोकोमोटिव और USA का T1 क्लास का डुप्लेक्स लोकोमोटिव। विदेश के हेरिटेज रेलवेज से सीखने के बजाय हमारा रेलवेज बिल्कुल एक विचित्र सा कॉन्सेप्ट उठा लाया जिसे स्टीम थीम ट्रेन कहा जाता है। इस कॉन्सेप्ट में इलेक्ट्रिक और डीजल लोकोमोटिव्स को बिल्कुल स्टीम इंजन्स की तरह दिखने वाला बनाया जाता है, लेकिन इनमें स्टीम लोकोमोटिव्स की आत्मा तक नहीं होती। अहमदाबाद से एकता नगर के बीच चलने वाली हेरिटेज ट्रेन का लोकोमोटिव, मारवाड़ जंक्शन से कामली घाट के बीच चलने वाली वैली क्वीन का YDM-4 लोकोमोटिव और नेरल माथेरन के बीच चलने वाली NDM-1 लोकोमोटिव को बिल्कुल इसी प्रकार बनाया गया है और ये लोकोमोटिव्स हेरिटेज के नाम पर केवल मजाक बनकर रह गए हैं। इन सबसे ज्यादा दुखद बात यह है कि हमारे यहाँ के रेल म्यूजियम भी रेल म्यूजियम जैसे नहीं लगते। जब हम यहाँ जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम कोई नाना नानी पार्क में आए हैं जहाँ केवल छोटे बच्चों की एक्टिविटीज पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। और तो और इन म्यूजियम्स में रखे लोकोमोटिव्स और रोलिंग स्टॉक्स की हालत भी काफी खराब होती है। अगर हम इनमें से किसी के भी कैबिन में चढ़कर देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि किसी कबाड़ खाने में आ चुके हैं। लोकोमोटिव्स का म्यूजियम के अंदर होकर ऐसी हालत होना काफी ज्यादा शर्मनाक बात है। प्रिजर्वेशन तो काफी दूर की बात है। हमारे रेलवेज में ऐसे कई सारे लोकोमोटिव्स मौजूद थे जिन्हें हमारी रेलवेज ने विदेशी रेलवेज को बेच दिया है। इनमें से सबसे पहला नाम आता है रिशरा का। इस लोकोमोटिव को साल 1921 में बगुली कार्स लिमिटेड नाम की कंपनी ने बनाया था और इस लोकोमोटिव में बगुली वाल्व गियर लगाया गया था।
जो पूरी दुनिया में केवल 4 ही लोकोमोटिव्स में लगाया गया था। नैरोगेज का ये लोकोमोटिव कलकत्ता कॉरपोरेशन नामक कंपनी के अंतर्गत बैरकपुर के वाटर पंपिंग स्टेशन पर शंटिंग किया करता था और रिटायरमेंट के बाद इसे सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। साल 1963 में इस लोकोमोटिव को माइक सेटो नाम के रेल फैन ने रिस्टोर करवाया और साल 1971 में इसे अपने साथ ब्रिटेन ले गया। वर्तमान समय में ये लोकोमोटिव लेक्टन बजार्ड लाइट रेलवेज में टूरिस्ट ट्रेन्स को हॉल करता है। इस लिस्ट में अगला नाम निकल कर आता है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज के बी क्लास के लोकोमोटिव का, जिसे साल 1889 में ब्रिटेन की शार्प स्टीवर्ट एंड कंपनी द्वारा बनाया गया था। पहले बैच में आए 4 लोकोमोटिव्स में से 2 लोकोमोटिव्स को स्क्रैप कर दिया गया और 1 लोकोमोटिव को दिल्ली के नेशनल रेल म्यूजियम में भेज दिया गया। लोकोमोटिव नंबर 19 को साल 1960 में रिटायर कर दिया गया और इसे भी स्क्रैप करने की पूरी प्लानिंग थी। लेकिन साल 1962 में अमेरिका के बिजनेसमैन एलियट डॉनली दार्जिलिंग के दौरे पर आए। इस लोकोमोटिव की बुरी हालत को देखते हुए उन्होंने दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज से इसे खरीदने की इच्छा जताई और आश्चर्यजनक ढंग से रेलवेज उनके इस प्रस्ताव को मान गई। ये बिजनेसमैन इस लोकोमोटिव को अपने साथ शिकागो ले गया, जहां इसे फिर से रिस्टोर कर दिया गया। रिस्टोरेशन के बाद इस लोकोमोटिव को बिजनेसमैन ने अपने प्राइवेट रेलवेज में चलाया, लेकिन इस लोकोमोटिव में आती छोटी मोटी खराबियों के चलते साल 1985 में इसे दोबारा से बेचने का प्लान बनाया गया और इस बार इसे खरीदा ब्रिटिश रेल फैन एड्रियन शूटर ने। वो इस लोकोमोटिव को अपने साथ इंग्लैंड ले आए, जहां इसे अपग्रेड किया गया। इस लोकोमोटिव में एक एक्स्ट्रा टेंडर लगाया गया, जिसके अंदर इसके एयर ब्रेक्स के इक्विपमेंट्स लगे थे। साथ ही साथ इसके कैब को भी आगे से कवर्ड किया गया। इस लोकोमोटिव के बॉयलर को ओरिजिनल ही रखा गया, जिसके चलते ये आज दुनिया का सबसे पुराना बॉयलर माना जाता है। आज ये लोकोमोटिव ब्रिटेन के नैरोगेज ट्रैक्स पर टूरिस्ट ट्रेन्स को हॉल करता है। इस लिस्ट में अगला नाम निकल कर आता है माथेरन लाइट रेलवेज के लोको नंबर 740 का। माथेरन लाइट रेलवेज को साल 1907 में सर आदमजी पीरबॉय नाम के बिजनेसमैन ने बनवाया था। ये उनका प्राइवेट रेलवे हुआ करता था, जिसके कर्व्स काफी तीखे थे और इन तीखे घुमावदार रास्तों पर चलने के लिए उन्हें एक स्पेशल लोकोमोटिव की जरूरत थी। इसी के चलते उन्होंने ब्रिटेन की ओरियंस्टन एंड कॉपल नाम की कंपनी से 4 स्पेशल नैरोगेज के लोकोमोटिव्स को मंगवाया। इस लोकोमोटिव में क्लेनलैंडर एक्सल का प्रयोग किया गया था, जिसके चलते इसके पहिए कर्व की रेडियस के अनुसार एडजस्ट हो जाया करते थे। ये लोकोमोटिव्स इस सेक्शन पर काफी ज्यादा सफल साबित हुए और साल 1982 में इन चारों लोकोमोटिव्स को रिटायर कर दिया गया। इन 4 में से एक लोकोमोटिव को नेशनल रेल म्यूजियम दिल्ली में भेजा गया, एक लोकोमोटिव को नेरल के लोको शेड में रखा गया और एक लोकोमोटिव को माथेरन के स्टेशन पर रखा गया। बाकी बचे एक लोकोमोटिव को मुंबई के सीएसटी स्टेशन के बाहर खड़ा कर दिया गया। साल 1985 में सीएसटी के बाहर खड़े लोकोमोटिव को हमारी इंडियन रेलवेज ने ब्रिटिश रेल फैंस को डोनेट कर दिया, जो इसे अपने साथ ब्रिटेन ले गए। ब्रिटेन में इसे रेल वर्ल्ड नाम के रेल म्यूजियम में रख दिया गया। साल 2014 में इस लोकोमोटिव को म्यूजियम ने बेचने का ऐलान कर दिया और माथेरन लाइट रेलवेज के ओरिजिनल ओनर पीरबॉय परिवार ने भारतीय रेलवे से इस लोकोमोटिव को दोबारा भारत लाने की अपील की, लेकिन रेलवेज ने इस लोकोमोटिव को दोबारा भारत लाने में कोई रुचि नहीं दिखाई और रेलवे के कुछ ऑफिशियल्स ने यहाँ तक कह दिया कि रेलवेज को इन लोकोमोटिव्स की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ रेलवेज ने हाथ खड़े कर दिए और वहाँ ब्रिटेन में इस लोकोमोटिव को डार्नल लोकोमोटिव एंड रेलवे हेरिटेज ट्रस्ट द्वारा खरीद लिया गया। ये ट्रस्ट अब इस लोकोमोटिव को दोबारा से चलने लायक बनाने में लगा हुआ है और इस साल के अंत तक इसे दोबारा से पटरियों पर लाने का अंदेशा भी लगाया जा रहा है। इस पूरे वाकये पर मुंबई यूनिवर्सिटी के सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर बालाकृष्ण भोसले ने ये स्टेटमेंट दी कि भारतीय रेलवेज की हेरिटेज विदेश में होना काफी शर्म की बात है। हमारे रेलवेज में ऐसे कई सारे रूट्स मौजूद थे जिनके पास हेरिटेज रेलवेज बनने की पूरी योग्यता थी, लेकिन गेज कन्वर्जन की अंधी रेलवेज ने इन ऐतिहासिक रूट्स को खत्म करने की ठान ली है और इसी के परिणाम स्वरूप कभी इंजीनियरिंग का चमत्कार माने जाने वाले रेल रूट्स आज अपने ही अस्तित्व को खो बैठे हैं। हमारी भारतीय रेलवेज इन हेरिटेज ऑपरेशंस को ना करने के पीछे कई सारे कारण गिनाती है, जैसे फ्यूल कॉस्ट, पोल्यूशन, मेंटेनेंस इत्यादि। लेकिन रेलवेज कभी ये नहीं सोचती कि जो समस्या
इन हेरिटेज रेलवेज को चलाने में आती है, वही समस्या कभी विदेशी रेलवेज में भी आई थी। जहां भारतीय रेलवेज ने समस्याओं को देखकर स्टीम लोकोमोटिव से पीछा छोड़ा लिया, वहीं विदेशी रेलवेज ने समस्याओं का रास्ता निकाला, जिसके चलते वहां पर स्टीम लोकोमोटिव्स आज भी जिंदा हैं। बाहर की रेलवेज ने इस समस्या से कैसे निजात पाया और उनसे हमारी रेलवेज क्या सीख सकती है, इस विषय में हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे। हेरिटेज रेलवेज को लेकर अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अपना कीमती समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह रेलवे से जुड़े कंटेंट के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद।